जनाब स्पीकर, हिस्ट्री उठाकर आप देख लें, दो ऐसे इशू हैं कि जब आपकी लड़ाई होती है रिसोर्सेज, दूसरा जब आपके हकूक ना मिले। आपकी बीएलए स्टार्ट होती है चंद लोगों से, आपकी बीआरए स्टार्ट होती है चंद लोगों से, आपकी बलोच यकजहती कमेटी स्टार्ट होती है चंद लोगों से, और अब वो हजारों की तादाद में हैं। क्यों? इस सब के जिम्मेदार सियासतदान हैं, इस सब के जिम्मेदार वो लोग हैं जो आज इस असेंबली में बैठे हैं। आप सबकी तरक्की हो रही है, एक गाड़ी से 10 गाड़ियां बन रही हैं, एक बंगले से 10 बंगले बन रहे हैं, आप सबके बच्चे बाहर मुल्कों में पढ़ रहे हैं, आपके इलाके इतने गुर्बत का शिकार क्यों हैं? आज मैं आप सबसे ये सवाल करती हूँ। आज ये आवाज है हर उस गरीब की जिसके हकूक मारे जा रहे हैं, और आज जो पाकिस्तान और बलोचिस्तान के जो हालात हैं वो हम सब सियासतदानों की वजह से। मैडम सुने तो सही, जनाब स्पीकर, इस माइक बंद करें मैडम की। आप इल्जाम तराशियां कर रही हैं लोगों इल्जाम तराशी मैं किसी पे नहीं कर रही, मैं हकीकत बता रही हूँ। कितना पता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप और यहाँ ऐवान में जितने लोग बैठे हैं वो भी जानते हैं। मैं सैल्यूट पेश करती हूँ, धनेश सेनेटर साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन्हें सैल्यूट पेश करती हूँ। एक गैर मुस्लिम है, एक हिंदू है, और वो असेंबली में बैठ के क्या कहते हैं? हम मुस्लिमों को, हम कुरान के मतवालों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को वो क्या कहते हैं? मुनाफकत ना करो, आपके कुरान में ये लिखा है। झूठ ना बोलो, आपके कुरान में ये लिखा है। शर्म से हम सबको डूब मरना चाहिए। हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, और मुझे तो ऐसा लगता है कुरान में शायद नौजुबिल्लाह ये लिखा है, झूठ बोल दो तो जन्नत मिल जाएगी, आप मुनाफकत कर लो तो जन्नत मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये बात करती हूँ झूठ और मुनाफकत ना बोले जाए तो कहते हैं जी फराज सियासत नहीं आती। एक मिनट जनाब स्पीकर, शर्म से बलूचिस्तान को नहीं मरना चाहिए, शर्म से पूरे पाकिस्तान को मरना चाहिए। कि दौर बदल गया, क्या सूरज निकलना बंद हो गया? नौजुबिल्लाह कुरान तब्दील हो गया, नौजुबिल्लाह चांद निकलना बदल गया, क्या दिन और रात तब्दील हो गए? दौर नहीं बदला, वही खुदा, वही कुरान, वही रसूल। कौन बदल गया? मैं और आप बदल गए। क्यों बदल गए? इस दुनिया के लालच में बदल गए। आज बलोचिस्तान का जो ये हाल है, आप उस 19 साल के लड़के को जो पहाड़ पे चला गया है, उस जवान खून को क्या बताएंगे? कौन सा नजरिया आप सिखाएंगे? आप सब जिम्मेदार। बलोचिस्तान के हालात ना इंसाफी की वजह से इस हैश पे पहुंचे हैं, और आज मैं ये भी कहूंगी, अपने तमाम जजेस को भी ये कहूंगी, ला कानूनियत की वजह से भी पाकिस्तान और बलोचिस्तान के हालात आज इस नहज पे पहुंचे हैं। अगर आपके कलम के फैसले तब्दील हो जाते हैं किसी डर से, किसी खौफ से, तो चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठ जाएं। और यही वक्त है जनाब स्पीकर, अपनी आपको भी, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें। आप भी बहुत खुदा और रसूल की बातें करते हैं ना, आप भी बहुत कुरान और रसूल की बातें करते हैं, तो फिर आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आज ये बलोचिस्तान के हालात जो हैं क्या है। माइक बंद करें, बस करें मैडम, दैट्स इट। इल्जाम बोलो साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। खैर जाम बलोच साहब, प्लीज कंटिन्यू। बैठे। ओके जनाब स्पीकर साहब, मैं